123 देश भारत की एक पुकार पे आके जुड़ जाते हैं और 123 ममालिक का पार्टिसिपेट करना ये जाहिर करता है कि समिट बड़ी कामयाब रही। भारत ने बोला कि बिल्कुल पाकिस्तान के नीचे से हम लाइन खींचते हैं, ऐसे ऊपर जो भी है वो ग्लोबल साउथ में है नहीं, कहानी खत्म, बाय बाय पाकिस्तान, बाय बाय चाइना। क्या भारत ने ज्योग्राफी बदल दी, चाइना के मुंह पे जूता मारा? या फिर ऐसी तरक्की का क्या फायदा जो चाइना करवा रहा है? उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन चाइना को ध्वस्त कर दिया। एक चीज बड़ी शॉकिंग है that nobody from all these countries spoke of China and Pakistan. Why are they not being invited? By being गए 123 देशों के या तो मंत्री या तो हेड्स। और ग्लोबल साउथ, पिछले साल इनके 2 समिट हुए, ये इस साल का पहला समिट है, ये तीसरा समिट है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, और इसमें कई चीजें डिस्कस हुई। बात हुई एनर्जी की, बात हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, बात हुई ग्रीन एनर्जी की, बात ट्रेड की हुई, बात कैपेसिटी बिल्डिंग की हुई। लेकिन ये सब बोलने के पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि बॉस, किसी ने पूछा डॉक्टर जयशंकर से कि सर, इस समिट में चीन और पाकिस्तान क्यों नहीं हैं? 123 देश, छोटी बात नहीं है दोस्तों, 123 देश भारत की एक पुकार पे आके जुड़ जाते हैं। भारत ने बोला कि बिल्कुल पाकिस्तान के नीचे से हम लाइन खींचते हैं, ऐसे ऊपर जो भी है वो ग्लोबल साउथ में है नहीं, कहानी खत्म, बाय बाय पाकिस्तान, बाय बाय चाइना। क्या डॉक्टर जयशंकर ने यह बात कर दी है? क्योंकि कायदे से अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें, पाकिस्तान को होना चाहिए ज्योग्राफिकली स्पीकिंग। क्या भारत ने ज्योग्राफी बदल दी? और क्या डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को? तो क्या ही देनी है, वो तो ऐसी बेचारे मरे मुरे लोग हैं। लेकिन क्या चाइना, हम जरूरी नहीं समझते, हमने नहीं बुलाया, ये नहीं बोला हम जरूरी नहीं समझते, लेकिन बात यही है कि आपने क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि आप उनको जरूरी नहीं समझते। भाई, साफ सीधी बात यही होती है। अब इससे चाइना में हलचल हुई है दोस्तों। ये लोग कहते हैं कि आधी दुनिया जो है वो चीन के साथ है, कुछ लोग कहते हैं आधी दुनिया जो है वो अमेरिकन के साथ है, तुम्हें इसके साथ होना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए। भारत कहता है नहीं, भारत है, तुम्हें भारत के साथ होना चाहिए। कह रहे हैं ये कहां से आ गए? और 123 ममालिक का पार्टिसिपेट करना ये जाहिर करता है कि समिट बड़ी कामयाब रही। तकरीबन 21 ममालिक के वज़ीर आज़म या सदूर ने पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, और 34 वज़राए ख़ारजा के लेवल पे ममालिक ने इसमें शिरकत की। दुनिया में अचंभा है कि अभी तक तो भारत चुप था। अभी तक तो भारत कह रहा था नहीं, हम नॉन अलाइंड हैं, हम किसी के साथ नहीं है। भारत कह रहा है हाँ, हम किसी के साथ नहीं है। जो हम पहले कह रहे थे नेहरू जी के टाइम पे, वही तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम किसी के साथ नहीं है। लेकिन एक और चीज मोदी जी ने उसके ऊपर ऐड कर दी कि हम खुद के साथ हैं। यह भारत ने कभी नहीं बोला था, अब भारत बोल रहा है हम खुद के साथ हैं। यानी कि 123 देशों को, और दुनिया में कितने देश होंगे? 200 से थोड़ा से कम जो रिकॉग्नाइज कंट्रीज हैं, 196 198 ऐसी कुछ हैं। भारत इसमें से 123 देशों को यह बोल रहा है कि भाई ऐसा है, तुम भारत की छत्र छाया में आ जाओ। दूसरी चीज बोला है कि अवॉइड बर्डनिंग नीडी कंट्रीज विद डेट। ये फिर चाइना के मुंह पे जूता मारा। यानी कि 123 देशों को यह बता दिया कि यार देखो, तुम्हारे ऊपर कर्ज नहीं लगेगा, तुम ये मत समझना कि तुम्हारे ऊपर कर्ज है, क्योंकि हम तुम्हारे ऊपर कर्ज डालेंगे ही नहीं। और अगर बाय द वे कोई लोन वाली चीज होगी, वो बहुत ना के बराबर होगी, बहुत ना के बराबर, तुम्हें पिंच भी नहीं करेगा। वो कह रहे हैं यार देखो, ऐसी तरक्की क्या, या फिर ऐसी तरक्की का क्या फायदा जो चाइना करवा रहा है? उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन चाइना को ध्वस्त कर दिया एक ही डायलॉग में कि यार ऐसी तरक्की का क्या मतलब है कि तरक्की हो गई, तुम्हारा घर बन गया, सब कुछ शानदार है, नई गाड़ी आ गई, लेकिन कर्जा इतना कि भाई तुम हर रोज रोते हो। और बोला कि नहीं, हम तुम्हें इतना सक्षम बनाएंगे कि तुम्हें चीन की ओर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फिर चीन की पेट में पड़ेंगे मरोड़, और पड़ रहे हैं। आप जाके देखिए जरा ग्लोबल टाइम्स क्या बोल रहा है, आप जाके देखिए कि और मीडिया क्या बोल रहा है। उनको एक्चुअली पेट में दोस्तों मरोड़ पड़ रहे हैं कि यार ये मोदी ने फिर कोई गेम कर दिया हमारे साथ, ये जयशंकर ने फिर गेम कर दिया हमारे साथ। सो बहरहाल एक चीज बड़ी शॉकिंग है that nobody from all these countries spoke of China and Pakistan. Why are they not being invited? By being भाई ठीक है, जो खित्ते के ममालिक हैं, बांग्लादेश, ये वो, श्रीलंका, ये तो चलो हो गए, इनको तो सब मुझे समझ आती है कि ये वो करेंगे आपको, ये नहीं बोलेंगे इंडिया के आगे। बाकी जो मुल्क हैं, ओमान क्यों नहीं बोलता? क्या हमारे इतने भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है ओमान के साथ, या ताजिकिस्तान के पास, जिन्होंने गोल सिरोज पर जाने, इतने भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है? ठीक है, भारत क्या चाहता है कि क्यों हम अपनी मर्जी की दुनिया बनाना चाहते हैं? एक चिली को ले लेंगे, दूसरा हम ओमान को ले लेंगे,
वहां से हम श्रीलंका को पकड़ लेंगे, उधर से इथोपिया को ले लेंगे, मॉरिशियस को ले लेंगे, मतलब अपनी मर्जी से एक दुनिया क्रिएट करना चाहता है, या कि भारत वाकई ही जो ज्योग्राफिकल ग्लोबल साउथ है उसकी नुमाइंदगी करने जा रहा है। पाकिस्तान को आपने इनवाइट नहीं किया, ठीक है, हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है, हम हो सकता है नॉर्थ का हिस्सा हो पाकिस्तान, मतलब हमें नहीं अंदाजा, शायद भारत अपना जो मैप है वो जो बनाना चाह रहा है उसमें उन्होंने पाकिस्तान को नॉर्थ में डाल दिया। तो एजेंडा बड़ा वसी था, जिसमें आप कह सकते हैं कि हर चीज़ ही शामिल थी। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो भी इशू अफेक्ट करता है वो इसमें शामिल था, चाहे वो ट्रेड के मामलात हों, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ हों, हेल्थ के इश्यूज़ हों, कोविड-19 को लेकर हमने किस तरह पेंडेमिक के हवाले से और मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं उनके हवाले से भी, और UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म का भी मसला भारत ने उठाया। ये बराह रास्त जो साउथ को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो फूड का इशू हो, हेल्थ का इशू हो, तो ये जो है इस किस्म के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको अब ख़त्म होना चाहिए। UN सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के बारे में भारत की पोजीशन हम जानती हैं, वो चाहता है कि उसका परमानेंट मेंबर बने। बहरहाल ये एक समिट में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी हुई कि जो बांग्लादेश में जो इनकलाब आप कह लिए आया या हुकूमत तब्दील हुई, शेख हसीना को निकाला गया, उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने केयर टेकर जो सेटअप वहाँ बना उसके हेड के तौर पे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और तकरीर की और बांग्लादेश में जो हालात हैं उसके मुतालिक भी बताया। इससे पहले 16 अगस्त को डॉक्टर यूनुस ने टेलीफोन भी किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को और उसको इस बात का यकीन दिलाया कि जो भी हिंदू कम्युनिटी हमारे यहाँ है हम उनको फुल प्रोटेक्शन देंगे और भारत को उसके बारे में वरी या कंसर्न की ज़रूरत नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग पहलू इस समिट से ये भी सामने आया कि जहाँ भारत चाहता है कि ग्लोबल साउथ की वो आवाज़ बने, उसको जो कॉजेज़ हैं ग्लोबल साउथ के वो उनको चैम्पियन करे और वो लीडर के तौर पे आगे बढ़े, तो वहाँ चाइना भी एक बड़ा अहम मुल्क है और चाइना भी ग्लोबल साउथ का लीडर समझा जाता है। लेकिन इस समिट में और पिछली दो जो समिट हुई उसकी तरह ही चाइना को इसमें नहीं मदऊ किया गया और उसके बाद फिर पाकिस्तान को भी भारत ने मदऊ नहीं किया। पिछली दो समिट्स में भी पाकिस्तान चाइना नहीं थे। तो अब पाकिस्तान और चाइना ग्लोबल साउथ के दो बड़े अहम ममालिक हैं, दोनों एटमी क़ुव्वतें भी हैं और फिर इन दोनों की पॉपुलेशन मिला लीजिए तो 1.6 बिलियन 7 बिलियन के करीब पहुंच जाती है। तो ये किस तरह मुमकिन है कि आप इन दो ममालिक को निकाल कर ग्लोबल साउथ या उनकी वॉइस आप बने या उनके इश्यूज़ को डिस्कस करें, और जो इश्यूज़ भी हैं वो भी पाकिस्तान को बराह रास्त मुतासिर करती हैं। हम भी, पाकिस्तान भी टेररिज्म का शिकार है और हमारे यहाँ भी हेल्थ के इश्यूज़ हैं, गज़ा यूक्रेन हमें भी अफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज हम बहुत वल्नरेबल हैं, देखा जाए वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़। तो समझ नहीं आई कि हमें क्यों इससे बाहर रखा गया। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।